इसी में सर हो जाता था। कोचिंग की सर कभी वैसी जरूरत पड़ी नहीं। बाकी सर गाइडेंस था सर, हमारे कुछ सीनियर्स थे जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ हैं बीपीएससी टॉपर अमन आनंद। अमन आनंद ने बीपीएससी के 67वीं परीक्षा में टॉप किया। अमन जी, आपका बिहार तक पर स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अमन जी, सबसे पहला सवाल तो यही होता है जब हम किसी टॉपर से मिलते हैं कि फिलहाल आप क्या फील कर रहे हैं। ये अब टॉपर होना एक बहुत बड़ा भार भी है और बहुत बड़ी खुशी की बात भी है। काफी अच्छा लग रहा है सर। मतलब टॉपर होने का सर वो तो आशा तो नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ जरूर कुछ रैंक अच्छा आ जाएगा। बट काफी इमोशनल मोमेंट था सबके लिए, और काफी मतलब अच्छा सबसे महसूस हो रहा है। सबसे पहले आपको रिजल्ट किसने बताया कि अमन आप टॉप कर गए? सर रिजल्ट सर आज आने वाला था, इसकी खबर सर हमें चेयरमैन सर हम्म, ने पहले दे दिया था। तो हम सब खुद हम्म, सर फोन लेके बैठे हुए थे कि हम्म। रिजल्ट आएगा। तो हमने खुद देखा, रिजल्ट देख लिया था। अच्छा, तो उसके बाद आपने पहला फोन किसे किया और बताया कि मैं टॉप हो गया हूँ? सर पहला फोन सर पिताजी को किया। पिताजी की तरफ से फिर पिताजी जवाब क्या है आपको? सर खुश थे, सर काफी खुश थे। मतलब इमोशनल मोमेंट था वो, और अच्छा लगा। हम्म। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था अमन? ये मेरा दूसरा दूसरा प्रयास था बीपीएस। दूसरे प्रयास में ही आप इससे बीपीएससी पहले टॉपर बने? इससे पहले पिछले बार बीपीएससी दिए थे, तो उस बार 66 में रैंक 52 आया था। अच्छा। उस टाइम आरडीओ का पद मिला था। इस हम्म। बार एसडीओ का पद। तो आप पद पर रहते हुए आपने ये सेकंड अटेम्प्ट लिया है? अभी अभी हाँ, अभी अंडर ट्रेनिंग है। अभी अभी प्रोबेशनल पीरियड में चल रहे हैं अभी अच्छा, एज अच्छा। आरडीओ। आपके घर में कौन कौन है? सर हमारे सर पिताजी हैं, माता है, सिस्टर हैं, सब शादी हो गई है। तो एक जिया जी हैं, और सर अभी एक भांजी हुई है छोटी सी। वाह। ये सब भाई हैं हमारे। अ, ये हमारे बगल में है एक। सर इन्होंने सर बहुत मदद ये किया है सर हमारा, हमेशा तो से। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, चूंकि ये इमोशनल मोमेंट है जो आप बार बार कह रहे हैं कि परिवार के लिए भी बड़ा इमोशनल मोमेंट है ये कि सारे लोग मिलके आपकी सफलता के लिए कोशिश की। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है अमन? आप ने तैयारी कहाँ से की? सर सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी था, ऑप्शनल हम्म, सब्जेक्ट। और सर तैयारी सर और पूरा सेल्फ स्टडी का ही था। कोचिंग सर हम कभी ज्वाइन नहीं किए। बाकी सर गाइडेंस था सर, हमारे कुछ सीनियर्स थे जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। कुछ हम्म। आईएएस आईपीएस भी हैं। तो हमेशा से उनका गाइडेंस था हमारे पास। तो उस गाइडेंस की बदौलत ही हम आगे बढ़ते रहे, और उनसे सीखने को मिलता रहा, और अभी तक यहाँ पे। आपने कभी कोई भी कोचिंग नहीं ली बीपीएससी की तैयारी के लिए? नहीं सर, कोचिंग सर कभी। आपने सेल्फ स्टडी से ही। और आप सेल्फ स्टडी कहाँ कर रहे थे? क्या चूंकि अभी मुझे जो जानकारी है आप बाढ़ में हैं, पटना में सर हम कर दिल्ली रहे में थे सर या रहते थे सर। एक तैयारी जगह कर है रहे दिल्ली थे? में, राजेंद्र नगर बोलते हैं उसको, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पर स्टूडेंट का हब है। तो सर वहीं पर सर एक रूम लेके रहते थे, और सर वहीं पर सर अपना पढ़ाई करते थे। अपना एक सर्कल था, एक ग्रुप, एक दोस्तों का सर्कल था, उसमें ही सब अपना आपस में ही सब कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ाई करते थे। तो इसी में सर हो जाता था। कोचिंग की सर कभी वैसी जरूरत पड़ी नहीं अलग से। आपने गाइडेंस अपनी सर हमारे स्कूलिंग सीनियर और थे, हमारे ग्रेजुएशन साथी कहाँ थे। से की है? सर स्कूलिंग आपने भी सर अपनी दिल्ली में स्कूलिंग किए और हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से की है? सर दोनों तो दिल्ली से हुआ है। हम्म, सर ग्रेजुएशन सर हमारा दिल्ली के एक एनएसआईटी कॉलेज है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट हम्म, ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे की हुआ है। बिल्कुल। सर बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस में। और सर फिर स्कूलिंग भी सर हमारा दिल्ली से हुआ है, माउंट ऑलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत नगर से। तो स्कूलिंग और वहीं से इसके हुआ है, स्कूलिंग और ग्रेजुएशन। आप जैसे आपने बीटेक किया वो भी कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद फिर बीपीएससी की तैयारी, मतलब शुरू से ये एम था कि बीपीएससी की तरफ जाना है, या आपको लगा कि नहीं मैं मुझे एक अटेम्प्ट तो लेना ही चाहिए? सर कॉलेज से निकलने के बाद सर हमेशा कॉलेज से निकलने के बाद ये था कि अब कुछ मतलब तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए उसके बाद फिर सिविल सर्विस की तैयारी में आ गए थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, साथ में फिर बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे। तो इसी दौरान एग्जाम से भी आ गया था, इसी दौरान सब कुछ हुआ सही से। तो कभी घर वालों ने ये प्रेशर नहीं डाला कि भाई बीटेक हो तो नौकरी कर लो, तैयारी के लिए कितना वक्त चाहिए? नहीं नहीं
अभी सर उन्होंने सर पूरा उनका पूरा मेरे साथ था हमेशा से, और पापा भी सर एजुकेशन लाइन से ही हैं, तो उनका हमेशा से बचपन से ही हम दोनों के लिए पूरा पढ़ाई लिखाई को लेके ही था कि नहीं अच्छे से पढ़ाना लिखाना है तो इसी में आगे बढ़ना है, और कभी अच्छा, सर एक का सवाल प्रेशर नहीं अक्सर हमें मिला नौकरी कमेंट का कि जो बॉक्स में करना है। स्टूडेंट लिखते हैं कि इनसे ये जरूर पूछिए कि इंटरव्यू के दौरान क्या सवाल पूछे गए थे, बोर्ड ने क्या सवाल किया आपसे? सर इंटरव्यू हमारा सर 19 तारीख को था, तो इंटरव्यू में सर मेनली सर जो हमारा बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन है हमारा कंप्यूटर साइंस का, तो उसी का सर ये था कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे सर्विसेज में, जैसे पुलिसिंग में इस्तेमाल कैसे करेंगे टेक्नोलॉजी का, इसमें प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो मेनली सर इसी पे बेस था कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे सर्विसेज में। उसके बाद सर कुछ सवाल सोशियोलॉजी के थे जो कि बेसिक सवाल थे, तो वो वहां से फिर हो गया था, मतलब वो बता दिया गया था हमने, बस यही मेनली इंटरव्यू था। नहीं, कुछ आईक्यू के भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जिन्हें लेके बड़ी मिथ रहती है, क्या कोई ऐसा सवाल बोर्ड ने आपसे पूछा? सर नहीं, इंटरव्यू पूरा सिंपल था, सोबर इंटरव्यू था, काफी मतलब जेन्युइन सवाल थे, और जो उन्होंने पूछा उसका कोशिश किया कि उसका पूरा अच्छे से आंसर दें, और कोई वैसे बाउंसर सवाल तो नहीं, सब कुछ मतलब ये था कि जो पढ़ा लिखा है अब तक सब कुछ वही था। एक और सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे करते थे, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी रहता है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, वो कितने घंटे पढ़ाई करें, कैसे अपने सब्जेक्ट को बांटे। सर मेरे हिसाब से सर ये मेरा पर्सनल व्यू भी है कि घंटे सर कहीं मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं फिर उसमें से अगर 4 घंटे हम फोन चला रहे हैं तो सर वो काउंट नहीं होता है। तो सर मेन है कि आप स्ट्रेटजी आपकी सही होनी चाहिए, आप किस स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई। तो ये बीपीएससी टॉपर अमन आनंद हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए। अमन, एक और सवाल की इसके बाद क्या आप, क्योंकि हम लगातार हर साल बीपीएससी टॉपरों से बात करते हैं या जो अलग अलग हैं, अक्सर वो कहते हैं कि इसके बाद वो यूपीएससी के लिए भी ट्राई करेंगे, कोशिश होगी कि वो यूपीएससी के एग्जाम में भी बैठे। क्या आपकी भी ऐसी कोई तैयारी है कि आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे या यहीं से अब बिहार के लिए काम शुरू करेंगे? सर दोबारा मेरा ये सवाल था कि क्या आप आगे यूपीएससी के एग्जाम में भी बैठेंगे, यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे, या आप यहीं से बिहार के लिए आप काम करना शुरू करेंगे? सर अभी सर जो भी सर काम मिलेगा सर हमें सर उसको पूरी करेंगे, साथ साथ तैयारी भी करेंगे। मतलब आप यूपीएससी का काम के एग्जाम भी साथ देंगे? जी सर, अभी हाँ जॉब नौकरी के साथ साथ अपना वो भी कोशिश करेंगे कि उसको पूरा अगर हो सके। अच्छा, अगर बीपीएससी टॉपर अमन से ये पूछा जाए कि उनकी प्राथमिकता क्या होगी, बिहार में किस क्षेत्र में वो बदलाव करना चाहेंगे, किस क्षेत्र में उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत है? सर अभी सर वर्तमान समय में सर सर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे कि जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसपे एजुकेशन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि सर शिक्षा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। सर शिक्षा की व्यवस्था को और अच्छा करना, काफी सर काम भी उसके ऊपर सर हो रहा है बड़े तौर पे, सर उसी के ऊपर सर बिहेवियरल चेंज लाना जरूरी है शिक्षा को लेके, तो सर इसी पे काम करना चाहूंगा। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, लगातार शुभकामनाओं का दौर जारी है। मन हम देख रहे हैं कि वीडियो में लगातार लोग आपको घेरे हुए मिठाइयां खिला रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं कि आप बिहार के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ये थे हमारे साथ अमन आनंद, जो बीपीएससी टॉप किया है, जिनका रैंक 1 है, इस बार बाढ़ जिले से आते हैं। इन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में ही बीपीएससी के एग्जाम में ये टॉपर बने हैं। आगे यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे जैसा इन्होंने कहा, और आने वाले दिनों में ये बिहार के लिए मेनली इन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में काम करने की अपनी लालसा जताई। बहुत बहुत धन्यवाद अमन, हमसे जुड़ने के लिए लाइव, शुक्रिया। हम लोग से जुड़ जाइए, पकड़ दो।